अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक मेरे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। साथ साथ जो जो मेरी रूटीन्स थी, डे स्टार्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो वो भी शेयर करने लगी हूँ। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने थंबनेल मेरा क्लिक करके यहाँ पे आए हैं जनाब, स्मार्ट हाउस वाइफ। अब दिमाग में तो यही आता है ना, क्या ये काम नहीं करती होंगी, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हर वक्त लगी रहती होंगी, पार्लर के चक्कर लगाती रहती होंगी, अपने फैशन डिज़ाइन, अपने कपड़े डिज़ाइन करती रहती होंगी, ये सारे काम कर रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कैसे स्मार्ट तरीके से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाती हैं। मेरा मकसद ये है। स्मार्ट और मॉडर्न होने का मतलब यही समझा जाता है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बता रही हूँ उससे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर भी ये स्मार्टनेस पैदा हो सकती है। लेकिन इनके काम करने का एक ज़बरदस्त किस्म का फ़र्क है जो मैं आपको बताऊँगी। अगर आप सारा दिन काम के पीछे लगी हुई हैं, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, फिर भी काम पूरे नहीं हो रहे, सब कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, आपको इस तरीके से इस तरह काम को करना है। अगर हम रखें ना कुछ ख़ास किस्म की बातों का ख्याल, तो आपसे बढ़ के कोई स्मार्ट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले अगर आप एक स्मार्ट हाउस वाइफ बनना चाहती हैं, तो इस दुख से तो आपको निकलना होगा कि मैं एक जो है ना घरेलू औरत हूँ। अपने आप को खुद ही डाउन करना है। आपने एजुकेशन भी ली, पढ़ी लिखी थी, शादी से पहले आप हर तरह के सर्कल में जाके एडजस्ट होती थी, बातें शातें इंजॉय हर चीज़ करती थी, लेकिन घर के काम काज करने से ना वो सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, और दूसरों का ये जुमला कि भाई अरे तुम सारा दिन करती ही क्या हो। तो आज की हाउस वाइफ इस मामले में बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई है। पता है, आपकी वजह से आपके दरो दीवार को घर समझा जाता है, और इसको घर के हर मेंबर्स की फीलिंग का पता होता है। समझे, एक लिहाज से अगर कहा जाए, पूरा का पूरा गूगल होता है कि स्मार्ट हाउस वाइफ, और बनना चाहिए आपको लाजमी तौर पे। जिन बच्चियों की अभी शादियां नहीं हुई हैं, जिन बच्चियों की भी शादियां हो गई हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद को डाउन होने से बचाना होगा आपको हर हाल में। वर्ड्स की हेरा फेरी से ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। अब एक हाउस वाइफ को बोला जाए और एक स्मार्ट हाउस वाइफ बोला जाए, एक मॉडर्न हाउस वाइफ बोला जाए, तो ये सारी चीज़ें की जो हेरा फेरी होती है ना, इससे आपके माइंड को डिफरेंट डिफरेंट किस्म के सिग्नल्स मिलते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि एक औरत अपने घर का कामों को सबसे पहली चीज़ जो मैनेज कर रही होती है, इसके साथ साथ अपने लिए जो टाइम निकाल रही है, जो कि उसका मी टाइम है। टाइम मैनेजमेंट अगर औरत को आ जाए ना, उससे ज़्यादा स्मार्ट कोई भी नहीं। इवन के उसके हस्बैंड, बच्चे, उसका घर, उसका सब कुछ उस टाइम मैनेजमेंट के गिर्द चल रहा होता है, घड़ी के गिर्द चल रहा होता है। उसके पास एक टू डू लिस्ट होती है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, रात को सोते वक्त मैंने एक प्लान किया होता है कि मेरा सुबह उठ के मैं आपका जो है ना मेन कोर्स, तो आपको पता है खाने में आपका क्या बनना है, वो तो एक अलग चीज़ है, उसके ऊपर बाद में बात करती हूँ। मुझे ये होता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है इस वक्त जिसको मुझे करने की ज़रूरत है। मीन्स के ड्राइंग रूम को खुद से रीअरेंज करना है, ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग करनी है, या फिर अपने फ्रिज सारे सेट करने हैं, या किचन के कैबिनेट जो हैं उनको रीऑर्गेनाइज करना है। ये छोटे छोटे काम आपको अपनी रोज़मर्रा की डेली रूटीन के साथ अटैच करने होते हैं, लिस्ट बनानी होती है। सपोज़ मंडे नहीं, मैं ट्यूसडे जो है मुझे जाना होता है, मैं अपनी ग्रॉसरी करके आ जाती हूँ। मुझे पता है मैंने ये सारी चीज़ें लानी है पूरे वीक के लिए। एक ये चीज़, तो इस तरह की टू डू लिस्ट बनाएंगे ना, इससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लिस्ट जब आप सारे कामों को सेट करके चलना शुरू करेंगे, आप देखेंगे इससे आपके काम जो है ना वो स्मार्ट तरीके से हो जाएंगे। आपको मुश्किल ही नहीं होगी अपनी प्रॉब्लम को फैमिली मेम्बर के साथ डिस्कस करना। पहले ये होता था, यार मैं कुछ बोलूँगी तो कोई नाराज़ ना हो जाए, अगर मैं बोलूँगी तो ये हो जाएगा, मैं बोलूँगी तो वो हो जाएगा। नहीं भाई, आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है, हमारी वो एनर्जी नहीं रहती, तो इन जिम्मेदारियों को हर हाल में उनके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। खास तौर पे ये कि आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। सपोज आपने घर में अपनी एक हेल्पर रखनी है, तो आप बड़े पुरसुकून अंदाज में अपने फैमिली मेम्बर के साथ इसको डिस्कस करें। अगर उस वक़्त वो आपको अवेलेबल नहीं कर सकते, या उस वक़्त वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक तरह से उनके दिमाग में ये चीज़ डाल दी है कि जनाब अब आपको हेल्पर की ज़रूरत है। अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने उससे क्या क्या काम लेने, उन कामों को आपने किस तरीके से सेट करना है। सारा कुछ हेल्पर के ऊपर छोड़ के जब आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद अपने घर को अगर दोबारा से देखेंगे ना, तो हेल्पर से पहले जो घर की पोजीशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। हेल्पर के होते हुए भी आपको हेल्पर के साथ साथ चलना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है, उसके कामों को चेक करना पड़ता है कि, और आप मज़े से बैठ गए और यूट्यूब चलाए जा रहे हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, टिकटॉक पे लगे हुए हैं, आपका सारा टाइम इसी में लग गया है।
हेल्पर ज़रूर होनी चाहिए। मेरे पास डिश वॉशर भी है, मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं अपने इन 2 हाथों को हर हाल में चलाती रहती हूँ। उसके साथ हेल्पर की भी हेल्प लेती रहती हूँ। सब चीज़ों को मैं मैनेज कर रही होती हूँ। अगर मैं सारा दिन जो है बर्तन उधर डालती रहूँ, कपड़े उधर डालती रहूँ, यार मुझे उनमें से निकालना है, उनको उनकी जगहों पे रखना है, कपड़ों को मैंने लाना है, फोल्ड करना है, बच्चों के कपड़े बच्चों की कबर्ड में ऑर्गेनाइज करने हैं, अपने अपनी जगह पे रखने हैं। तो ये सारे काम स्मार्टली अगर आप करेंगे, जब जाके आपका घर कुछ नज़र आएगा। अब यहाँ पे ये होता है कि सबसे ख़ास चीज़ जो एक स्मार्ट हाउसवाइफ करती है, उसका एक मेन्यू सेट हुआ होता है, उसके पास एक मेन्यू चार्ट होता है, उसको पता होता है उसके घर की ग्रॉसरी अकॉर्डिंग टू मेन्यू होनी चाहिए। ये नहीं है जी आप ग्रॉसरी के लिए गए हुए हो, हर चीज़ ले रहे हो, जो कि आपने पकानी भी है, जो आपने नहीं भी बनानी। आप फ्रोज़न सारे का सारा सामान लेके आओ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी फैमिली के लिए अगर आपने कुछ फ्रोज़न लेना है तो वो एक ऐसी चीज़ उठाएं जिससे कि आप उससे 5-6 चीज़ें बना सकें। मैं लाती हूँ अगर तो टेंडर पॉप, जिससे कि मैं बर्गर, सैंडविचेस को मैं चाइनीज़ की डिफरेंट चीज़ों में, उससे पराठा रोल, मतलब कि एक ऐसी चीज़ को आप अगर अपने लिए आसानी बनाना चाहते हैं जो कि एक फ्रोज़न हो ना, तो ऐसी चीज़ आपको उठानी चाहिए जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें बना सकें। हर चीज़ नहीं कि आपने जो बाज़ार में चीज़ आ रही है, वो कबाब, ये कबाब, वो नगेट्स, ये नगेट्स, हरे भरे नगेट्स, नीले पीले नगेट्स, सफ़ेद नगेट्स, हर चीज़ आप लिए जा रहे हो। नहीं यार, आपका सारा का सारा बजट तबाह हो जाएगा। और चीज़ें ना बहुत देर तक ला के फ्रीज़ में रख रख के उनकी जो फ्लेवर है वो तबाह हो जाता है, मज़ा नहीं आता, बच्चे भी नहीं खाते फिर उन चीज़ों। तो उन चीज़ों से आपने किस तरीके से अपने आप को सेट करना है। अब आपको मील तो पता है, अब इंटरेस्टिंग और टेस्टी और किस तरीके से आपने बजट फ्रेंडली डिशेस बनानी है, उनकी रेसिपीज़ किस तरीके से आपने रखनी है, क्योंकि आप काम से तो नहीं छूट सकते ना, काम तो आपको करना ही करना है, क्लियर है। और इस टेंशन में तो हैं कि आज क्या पकाऊं, क्या पकाना है, किस तरीके से पकाऊं, कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा। इसके साथ साथ आप कुछ न्यू डिशेस को भी ट्राई करते रहा करें। न्यू डिश को भी इतना नया फ्लेवर लेके आप, जैसे अब चाइनीज़ आपके घर वाले बड़े शौक से खा रहे हैं, आप एकदम से थाई फूड पे चले गए। थाई सूट का आपने जब बनाना है, स्लोली स्लोली आपने 2 हफ्ते में एक दफ़ा ये डिश बनानी, कम क्वांटिटी में। आपने देखना है ना कि आपकी फैमिली वो चीज़ मज़े से खा रही है या नहीं खा रही। हम लोग चाइनीज़ को भी अपनी पाकिस्तानी टच इसलिए देते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो उसी तरीका का खाना खा रहे होते हैं। पहले तो जैसे हम हमारे हस्बैंड हो गए, हम लोग गए, माँ बाप के हाथों का खाना जायके तक रहते थे ना। उसके बाद हमारे बच्चे जब हुए तो थोड़ा फास्ट फूड की तरफ आए, तो फिर हम भी फास्ट फूड को, मैंने फास्ट फूड को फिर सीखा। उसके बाद मैं फिर बेकिंग की तरफ गई, मैंने बेकिंग को स्टार्ट किया और कम क्वांटिटी से स्टार्ट किया। आप लोग मेरी अक्सर बेकिंग की चीज़ें देखते हैं, ये मैंने बड़ी कम क्वांटिटी से कर करके हाफ कप हाफ मेजरमेंट कर करके ना मैंने इन चीज़ों को किया, तो वो मेरी वो चीज़ें बेहतर होती चली गई। फिर मैंने उसको डबल डबल करके क्वांटिटी बढ़ाई कि हाँ मेरी फैमिली खा रही है। ये नहीं है कि मैं डब्बे भर भर के चीज़ें बना रही हूँ, ज़ाहिर है मैंने उसके अंदर बटर भी डालना है, मेरा उसमें ऑयल भी लगना है, मेरा उसमें इतना कुछ लगना है और वो सब मेरा ज़ाया होना है, ये तो मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। तो मैं उन सारी चीज़ों को उसी तरीके से सेट कर लेती हूँ। और फिर फैमिली के लिए एक बैलेंस डाइट भी रखनी होती है। हर वक्त तो बेकिंग नहीं हो रही है, हर वक्त कुकीज़ तो नहीं बन रहे, हर वक्त पिज़्ज़े कोई बन रहे हैं। इसके साथ साथ आपने दाल रखनी है, एक दिन सब्ज़ी रखनी है, एक दिन आपने चिकन का रखना है, एक दिन आपने चाइनीज़ का रखना है, एक दिन आपने बेकिंग की, ऐसे अपना एक मील चार्ट बनाया कर और फिर उसको अगले वीक जो है उसके अल्टर डेज के ऊपर करके ना उसको रिपीट करें, डिफरेंट तरीक़ों से उस मील को चेंज कर लिया करें। तो ये इस तरीके से एक आपका स्मार्ट किचन चलेगा। स्मार्ट हाउस होने का ये मतलब नहीं होता ना जी कि आप जो है ना ब्रांडेड ड्रेसेस पहन रहे हैं, आप रोज़ रोज़ जा रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। नो डाउट, नो डाउट, हर तरह हर हाल में ये भी आपके लिए ज़रूरी होता है, बट आपके काम भी स्मार्ट होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको ड्राइविंग भी आनी चाहिए, आपको एटीएम भी यूज़ करना आना चाहिए, आपको ग्रॉसरी करनी भी आनी चाहिए, आपको डिफरेंट ऐप्स भी यूज़ करनी आनी चाहिए। आज के दौर में ऐसा कहना कि भाई मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, इससे बड़ा बेवकूफ़ बंदा फिर नज़र नहीं आता कि यार इसको तो आज भी नहीं पता। ये सब हज़ारों वीडियोस हर चीज़ को सीखने की मैं कहती हूँ यूट्यूब पे मौजूद होती हैं। तो सोशल लाइफ को भी आप इंजॉय करें, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, फ्रेंड्स के साथ जो आपका सर्कल है उसको भी इंजॉय करें। इस सब को मैनेज करें। ऑनलाइन कोर्सेज़ को आप ज़रूर किया करें। इसमें कुरान क्लासेस होती हैं, उसके साथ तफासिर की होती हैं, अहादीस की होती हैं, बेकिंग की शॉर्ट क्लासेस होती हैं। इन सब के लिए भी टाइम ज़रूर निकाला करें। इससे क्या होता है, आपको थोड़ी और अवेयरनेस आना शुरू हो जाती है, आपको चीज़ों की समझ आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये जो होती है ना, मोटिवेशनल चीज़ों को बहुत फोकस करती है, मुझे फील होता है।
देखिए, आपको अप्रिशिएट इतनी जल्दी कोई भी नहीं करता। आप अगर चाहते हैं ना कि आपने काम किया है, भई आपकी बार-बार वाह-वाह आपकी तारीफ़ हो, ये एक्सपेक्टेशन आपको अपने दिमाग से हर हाल में निकालनी पड़ेगी। वाह-वाह, वेरी गुड, शाबाश, ये ना पेरेंट्स कर रहे होते हैं अपने घर में बच्चों को बार-बार, जैसे हम अपने बच्चों को भी कर रहे हैं। ये चीज़ ना हमें बार-बार हस्बैंड नहीं करेगा, हमें इन-लॉज़ नहीं करेंगे, और इन-लॉज़ के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर आप अपने बहन-भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं तो आपकी नंद, देवर, जेठ लोगों के साथ भी आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बैलेंस है, ये माशरे का एक किरदार है जो कि हमारे साथ साथ चल रहा होता है। इनको इग्नोर करने का मतलब आपने हस्बैंड के रिलेटिव्स को इग्नोर कर लिया, वो फिर अगर आपके बहन भाइयों को करता है तो फिर आपको कैसे लगता है वो भी आप बताइएगा मुझे कमेंट्स में। तो हर चीज़ बैलेंस मांगती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आपने क्या करना है कि इस तरह की मोटिवेशनल चीज़ें हैं कि घर किस तरीके से सजाना है, रिश्ते कैसे मजबूत करने हैं, बच्चों की केयर कैसे करनी है, अपना ख्याल किस तरह रखना है और इस चीज़ को किस तरीके से आपने यूटिलाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें, इससे आपके अंदर आपकी एक आइडेंटिटी बनती है। फिर सेल्फ केयर की तरफ आप जाते हैं, बिल्कुल जाइए। अपना मी टाइम है आपका, उसको भी इंजॉय कीजिए। पहले क्या होता था, यार ये तो अपने पे ही लगी हुई है, इसको तो अपने कपड़ों से फुर्सत नहीं, इसको तो शॉपिंग से फुर्सत नहीं। ये सब कुछ जो है ना आज के दौर में एक मी टाइम कहलाता है। कुछ लोगों को जाके शॉपिंग से फ्रेश हो जाते हैं, छोटी मोटी शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करने चले जाते हैं। ज़रूरी कोई है आपने जो है जाके सारा एटीएम ही खाली कर देना। आप जाते हो, ढूंढते हो, देखते हो, खुश होते हो, फ्रेश होते हो। मैं तो बहुत खुश होती हूँ। मैं अब चीज़ें ज़रूर ख़रीदती हूँ, लेकिन मुझे ये फ़ील होता है, मुझे पता होना चाहिए ये चीज़ मैंने जाके यूज़ करनी है या मैंने डब्बों में पैक करके रख देनी है। इस चीज़ के मैं अगेंस्ट। मैं मूंगफलियाँ खाते हुए सोच रही थी कि इसको भी अल्लाह पाक ने किस तरीके से इसमें सेट किया होता है, बैलेंस करिए। कभी देखे मूंगफली के दाने में से बाहर 2-4 मूंगफलियाँ लटक रही हूँ। कुदरत भी क्या क्या चीज़ें बनाती है ना हमारे लिए। और मैं कॉफ़ी के साथ ना, मुझे कॉफ़ी के साथ नट्स इंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने कहा आपके साथ बातें भी करते जाते हैं और अपनी इंजॉयमेंट भी करते चले जाते हैं। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मी टाइम तो है ही नहीं ना, हमारी जो बहुत सारी लेडीज़ होती है ना, उन्होंने अपने लिए मी टाइम तो निकालना ही नहीं। मी टाइम ये भी है, आप बैठ गए अपने 2-4 रुकू आपने कुरान के पढ़ लिए, इससे बड़ा मी टाइम कुछ भी नहीं। शरई चीज़ें भी तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा, दीन भी तो हमारी ज़िंदगी का बहुत मजबूत हिस्सा है, उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपने इशराक पढ़े हैं, आपने अपने चाश का टाइम सेट किया हुआ है, आपके अलार्म होने चाहिए। आप मोबाइल स्मार्ट यूज़ कर रहे हैं ना, उस स्मार्ट मोबाइल से ही आप एक स्मार्ट हाउस वाइफ बन सकती हैं। उसकी सारी एप्लीकेशन को आप यूज़ करें। आपने छोटी सी योगा का टाइम निकालें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग करें, सेल्फ मेडिटेशन करें, शॉर्ट नैप ले लें आप, जिससे आप फ्रेश हो। अब ये नहीं है जब दोपहर की एक नैप से मतलब ये होता है कि जी ज़ोर से जो आप सोएं तो मगरिब को आँख खुल रही है, नहीं भाई 10 मिनट काफ़ी होते हैं फ्रेश होने के लिए। और फिर इन कामों के लिए आप कितने रिलैक्स होते हैं। घर वालों को इससे क्या होता है, आपको पता चलना चाहिए कि आप ये सब करके घर वालों को खुश रख सकते हैं। होता है औरत जब घर को अच्छे तरीके से मैनेज करती है ना, हर चीज़ सामने नज़र आ जाती है। तो आज की हाउस वाइफ जो है ख़ुद को फाइनेंशियली भी ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हो। हर ज़माने में ना औरतें अपने पास एक छोटा सा एटीएम रखती थी, चाहे वो बीसी की सूरत में रखती थी, अपनी सिस्टर के पास रख लेती थी, अपने पास रख लेती थी। अक्सर होता है ना कि खुद के पास रखो तो वो लग जाते हैं, तो बचाने की कोशिश औरत ने हमेशा की है। अब उससे क्या होता है कि आज जो होता है ये होता है कोशिश के ना इस पैसे को इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, 20 के 40, 40 के 80 कैसे बनाए जाए। और फिर एक बात, अगर आपके घर में फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आती है ना, उस टेंशन से आसानी से पूरी फैमिली गुजर जाती है। या फिर ये होता है कि जनाब मैंने ना इस चीज़ के लिए पैसे जमा करने, मैंने अपने लिए किचन के कुछ गैजेट्स लेने हैं जिससे मुझे आसानी हो काम करने की। हर तरह की चीज़ें होती हैं किचन की, एयर फ्रायर हो गया आपका, डीप फ्रायर हो गया आपका, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया आपका, चॉपर हो गया, आटा गूंदने की मशीन, बहुत बड़ी कामयाबी जो कि आजकल मेरी तवज्जो लगी हुई है कि मैं किसी तरीके से अब ये भी ले लूँ। ठीक है, आपको आसानी है ना, जिस चीज़ में आपको आसानी हो रही है वो आप ज़रूर लें। तो इन सब चीज़ के लिए प्लान कर लेती है तो उसको आसानी होती है। नई नई ऐप्स को ज़रूर यूज़ करने की कोशिश किया करें। पहले क्या होता था जनाब, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, बच्चा अभी तक नहीं पहुँचा, बच्चा कहाँ है। अब जी लोकेशन वाली जो ऐप है, इसलिए ना डालें कि शोर कहाँ है उसको ढूंढने के चक्कर में बहुत कुछ ख़राब ना कर दीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है जनाब बंदे मेरे कहाँ हैं, अभी कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, या फिर आपके जो गेस्ट आ रहे हैं वो कहाँ हैं इस वक्त। मैं खाना बना रही हूँ, खाना मेरा ठंडा ना हो तो उस वक्त मैं सर्व करूँ तो कम से कम उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लूँ। स्मार्ट हाउस वाइफ का मतलब ये थोड़ा सा पहले वाली हाउस वाइफ से हट के अपनी ज़िंदगी को सेट करना, तो ये आप भी बन सकते हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दें मुझे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फी अमान अल्लाह।